नमस्कार सभी मेष राशि वालों का मैं इस वीडियो में डॉक्टर दिलीप बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी मेष राशि वालों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे तो आपकी मेष राशि है या फिर आपके पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका, आपकी संतान, दोस्त, फ्रेंड, किसी की भी मेष राशि है तो आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में आपको जहाँ एक तरफ ये जानने को मिलेगा कि मेष राशि होती क्या है, क्या उसके गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, ये भी जानने को मिलेगा कि उसकी कमियां क्या हैं, उनको सुधारने के लिए हम क्या करें और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसी क्या चीज़ें हैं जो अगर ख्याल रखी जाएं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। मेष राशि पहली राशि है, ये बड़ी बात है। हर कोई पहला आना चाहता है ना। क्लास हो या किसी भी तरह का कोई कंपटीशन हो, वर्ल्ड कप हो, कुछ भी हो, जो भी पहला आता है उसका एक बड़ा स्पेशल इफेक्ट होता है, वो एक बड़ी बात होती है। तो मेष राशि पहली राशि है। क्यों है इसके बारे में बात करेंगे, पर यह बात अवश्य है कि एक बहुत महत्वपूर्ण राशि जो है वो मेष राशि है। इसके स्वामी कह सकते हैं आप मंगल होते हैं, मंगल देवता। मंगल मतलब युद्ध के देवता हो गए, शक्ति के देवता हो गए, आपके पराक्रम के देवता हो गए मंगल। और इनके जो डायटी हैं, जिस देवी देवता के साथ मेष राशि को जोड़ा गया है वो भी स्कंद हैं, कार्तिकेय हैं, हनुमान जी हैं। तो वहाँ पर भी आप पाओगे कि भाई ये भी युद्ध के देवता हैं, ये भी विजय के देवता हैं, ये भी रण वगैरह के देवता हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल जो एक राशि है वो चैंपियंस की राशि है, कंपटीशन की राशि है, कुछ करके दिखाने की राशि है। अब जो कथा होती है हमारे शास्त्रों में वो वास्तव में एसेंस होती हैं चीज़ों का, वास्तव में उनसे वो जिससे भी जोड़ी गई हैं वो ऐसे नहीं जोड़ दिया गया कि भैया जो मेष राशि है उसको स्कंद से अगर जोड़ा गया है तो हम, या कार्तिकेय से जोड़ा है, हनुमान जी से जोड़ा गया है तो ऐसे ही जोड़ दिया है। उनके गुण हमारे लाइफ में होते हैं, उनकी लाइफ की जो स्टोरी होती है वो हमारी लाइफ में होती है और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अगर हम कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति हैं, उनका जो जन्म हुआ है वो भगवान महादेव की अग्नि से हुआ है। ये जो होता है ना, तीसरा आंख जो होता है, अग्नि जो ऊर्जा है उससे हुआ है। और माता पार्वती जो है उनकी ऊर्जा से हुआ है। नॉर्मल बर्थ नहीं है, किसी लक्ष्य के लिए पैदा हुए हैं वो। ताड़कासुर के वध के लिए जब उसको ऐसा वरदान मिल गया कि भाई इनकी जो इन पर जो विजय पा सकता है ताड़कासुर पर, वो वही होगा जो माँ पार्वती के और भगवान शिव के अंश से पैदा हो, उनसे पैदा हो। और उस समय जो हैं भगवान शिव तपस्या में लीन थे और पार्वती का कोई अता पता नहीं था। तो उस समय तो उन्होंने वरदान मांगा ही ऐसा था कि भगवान शिव तो तपस्या में हैं, तो ना तो माता सती का पूर्व जन्म होगा, ना इनकी शादी होगी और ना ही पुत्र होगा। तो एक असंभव सा बात थी। तो असंभव को संभव करने वाले लोग जो होते हैं वो मेष होते हैं। आप ये भी इसका दूसरा ये भी है कि कोई चीज़ जहाँ पे खतरा दिख रहा है दूसरों को, जहाँ पे दूसरा व्यक्ति कहेगा यार पता नहीं करें या ना करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दूरदृष्टि से ये लोग कर जाएंगे। ये नई चीज़ों में करने में, घुसने में डर नहीं लगता इनको। ये कुछ नया करते हैं, एक नई राह दिखाते हैं। इसलिए हीरोज़ जो होते हैं बहुत सारे मेष राशि से होते हैं, क्योंकि जहाँ सब चल रहे हैं, जैसे डॉक्टर का एक वो चल रहा है कि सब डॉक्टर बनते, सब डॉक्टर ही बनते हैं और उसको सेफ भी माना जाता है, एडवेंचरस नहीं रहा उसमें, पर ये अलग चलने की हिम्मत रखते हैं यहाँ से। दूसरा, कुमार कार्तिकेय की आप लाइफ देखोगे तो वो उसमें बचपन बहुत ज़्यादा नहीं है, बचपन से ही उनको युद्ध की तैयारी कराई गई और उनके जीवन का मकसद था ताड़कासुर को हराना। तो कहीं ना कहीं मेष राशि में आप ये देखोगे कि इनके अंदर थोड़े आक्रामकता, जुझारूपन, दबंग थोड़े से, और कहीं ना कहीं बाहरी लाइफ के लिए बहुत अच्छे, कहीं ना, पर घर की लाइफ के लिए इनको दिक्कत आती है। चाहे लड़के हों या लड़की, लड़कियों को लड़के देखने ऐसा लड़का मिलना जैसा वो चाहती है मुश्किल हो जाता है। उनकी शादी होने में दिक्कत आती है, लड़कियों को भी शादी होने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि इनकी चॉइस ही कुछ आइडियल टाइप से की होती है। इनको जैसे लड़की हैं तो इनको ऐसा लड़का चाहिए जो
सेल्फ डिपेंडेंट हो, ऑनेस्ट भी हो, इनको भाव भी ज़्यादा ना रहे, इनके पीछे भी ना आए, पर दूसरी तरफ उनको ये भी चाहिए वो इनकी बात भी मान ले, इनको सुन भी ले। तो ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। फिर इस वजह से मैरिज लाइफ के मामले में अगर हम कुमार कार्तिकेय की लाइफ देखेंगे तो वो 6 बच्चे थे, एक तरह से 6 बच्चे थे, एक ही बच्चे के ना 6 असर हो गए थे। फिर उनकी 7 माताएं थी। तो कई बार मेष राशि वालों को ऐसा लगता है कि इनके जो भाई बहन हैं उनके कंपैरिजन में इनको कम प्यार मिला है, क्योंकि गणेश को ज़्यादा प्यार मिला, या उनको जब माता पार्वती और भगवान शिव ने कहा कि भाई कौन पहले धरती और तीनों लोगों के चक्कर लगा के आएगा, तो गणेश जी आए, क्योंकि वो उन्होंने क्या किया, माता पार्वती और भगवान शिव के ही चक्कर लगा दिए, और कार्तिकेय चले गए विष्णु की चक्कर लगाने। उनका जो वाहन है मोर है। तो ये दिखाया कि भाई हिम्मत बहुत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत हैं, पर ज़्यादा दूर की सोच नहीं रखते हैं कई बार। और ऐसा काम जहाँ पे फटाक से कुछ करना है, फ्रीडम, जैसे फायर फाइटर हो गए, एम्बुलेंस, तुरंत निर्णय लेना है, थोड़ी कम जानकारी के साथ ही सडन निर्णय लेना। आर्मी है, वहाँ पे फाइटिंग है, आपको फाइटिंग करनी है कहीं, है ना, युद्ध करना है, लड़ाई लड़नी है, या टेक्निकल कोई काम है जिसमें इंस्टेंट कोई निर्णय लेना है 2-4 चीज़ों के आधार पर, उसमें तो बहुत बढ़िया होते हैं ये। पर कोई लंबी चीज़ है, बोरिंग चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, देर लगेगी, या बहुत गहराई माथा पच्ची करनी है, वहाँ पर मेष वाले थोड़ा सा मार खा सकते हैं। तो ये समझने की बात है, अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ों को चुनेंगे तो सही रहेगा। कार्तिकेय को जो शक्ति मिली थी ताड़कासुर को मारने की, वो माता से मिली थी। तो इनके पास शक्ति कितनी भी हो, जब तक ये अपने अंदर नम्रता, विनम्रता, डिप्लोमेसी नहीं लाएंगे, तब तक लाइफ में जो मेन गोल है उससे थोड़े दूर रह सकते हैं, परिवार में थोड़ी दिक्कत रह सकती है। तो माता के जो गुण है वो इनमें कम है, स्त्रीत्व के जो गुण है वो कम है। इसीलिए ये जो मेष राशि है, इसमें सूर्य तो उच्च के होते हैं आपके, जो कि कहीं ना कहीं पौरुष को दिखाते हैं, मेल एनर्जी को दिखाते हैं, जो सूर्य जो हैं आपके। पर यहाँ पर शनि आपके नीच के हो जाते हैं, जो कि लॉन्ग वर्क को दिखाते हैं, आपके लंबे समय तक धैर्य को दिखाते हैं आपके। शनि इसके अलावा लंबे समय तक होने वाला काम प्रैक्टिकल वाइजनेस, सहनशीलता को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं अहिंसा को दिखाते हैं शनि, अंधेरे को दिखाते हैं। तो इनके अंदर इन चीज़ों की थोड़ी कमी रहती है कि लगे रहना चीज़ को, ये चाहते हैं कि मेहनत की जाए, एफर्ट की जाए, दिमाग लगाया जाए, और कोई काम शॉर्ट टर्म में कर दिया जाए, जल्दी से कर दिया जाए, पर अच्छा काम कराएं उसमें, ऐसा इनके अंदर रहता है। लीडरशिप की क्वालिटी है इनको, मतलब किसी के नीचे रह के काम करना पसंद नहीं होता। इसी कारण से अक्सर अपना कुछ करते हैं और काम में बहुत बड़ा होने के लिए मेहनत भी करते हैं, क्योंकि छोटे पोजीशन पे होंगे तो फिर लीडरशिप कहाँ से मिलेगी, तो उस तरह से करते हैं। पर इनको काम ऐसा चाहिए जो थोड़े दिन का हो, इनका जो प्रोस्पेक्ट, ऐसा नहीं 2-3 सालों का कोई काम है और उसके बाद रिजल्ट आएगा। इनको चाहिए कि इनका टेस्ट होता रहे, जैसे बच्चों का होता है ना कि हर दिन टेस्ट हो रहा है, तो उस समय जो मेष राशि का स्टूडेंट है वो अच्छा करेगा। पर साल के एंड में एग्ज़ाम होगा तो नहीं, उतने समय तक जोश को नहीं बना के रख सकते। जोश बहुत है, पर कंपटीशन चाहिए हर दिन कोई चैलेंज है, तो ये ज़्यादा लाइफ में बढ़िया करते हैं। सूर्य है तो लॉयल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। किस मामले में डिसिप्लिन्ड होते हैं? आज के मामले में, अभी के मामले में कुछ करना है तो करेंगे ऐसे करके। लंबे समय में डिसिप्लिन नहीं होते हैं। न्याय पसंद होता है इनको, जस्टिस पसंद होता है, अन्याय नहीं कर सकते, ना होने देना चाहते हैं। और कहीं पे अन्याय हो रहा हो तो फिर ये उतर के आ जाएंगे सड़कों पे भी कि भाई अन्याय हो रहा है, नहीं होना चाहिए। दोस्तों के दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, मतलब रात को अगर आपको फ़ोन करना है और आपके कई फ्रेंड हैं तो मेष वाला ऐसा दोस्त होगा कि रात को भी आ जाएगा आपके। बाकी सोचेंगे निकले ना निकलें, और बाहर निकलें तो हमारा रिस्क ना हो, तो ये उस मामले में रिस्की हैं, तो दोस्त अच्छे हैं। एक और ख़ास बात है कि इज्जत के लिए जीते हैं, इज्जत के लिए मरते हैं। इनके लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है, परिवार की इज्जत भी। इनके माता पिता को कोई कुछ बोल दे तो उन्हें बहुत गुस्सा आ सकता है। इनके भाई बहन पे कोई बात आ जाए, अपनी इज्जत की अगर कोई बात आ जाए, वो बहुत है। कार्य भी ऐसा चाहिए जहाँ थोड़ा रेस्पेक्ट मिले। धन कम मिलेगा तो चलेगा, पर रेस्पेक्ट पूरी मिलनी चाहिए।
और जहाँ रेस्पेक्ट नहीं है वहाँ इनको ऐसा लगता है कि भैया कि अगर इज्जत नहीं है तो मृत्यु के समान है वो जगह। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन पे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको मेन है कि भैया वो क्या आ रहा है, पैसा वैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इनके लिए इज्जत शोहरत ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य उच्च के होते हैं, सूर्य किंग है। राजा को सबसे पहले तो इज्जत चाहिए। राजा व्यापारी तो नहीं है ना कि लाभ ही देखना है उसे, वो दूसरी नजरें हैं उसकी। एक और ख़ास बात है कि भाई पहला भाव है, तो पहला भाव क्या होता है? बचपन को दिखाता है, शुरुआत को दिखाता है। तो बचपन मतलब बहुत ही पवित्र हृदय कहिए आपको इसको, एक तरह से कहिए कि भाई जो है वो कह देते हैं, जो है वो बोल देते हैं, डिप्लोमेसी नहीं करते हैं, छुपाव नहीं करते हैं। किसी से कोई बातें सही नहीं लग रही हैं तो बोल देंगे मुंह पे, वो ऐसा है वो ऐसी है, बता देंगे, बातों को मन में नहीं रखेंगे। किसी से कोई बात है तो सामने ही रहेगा इनका युद्ध, पीछे से युद्ध नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा जो है सामने ही रहेगा। तो पवित्र होते हैं एक तरह से। दूसरी तरह से ये चीज़ इंस्टिंक्ट हो गया ना, गुस्सा आ गया तो बोल दिया। अब वहाँ हर किसी से तो आप बोल नहीं सकते ना, अब ये बोल देंगे। हर किसी के सामने आपका अपमान हुआ ये भी नहीं दिखाना चाहिए, कई बार ऐसा होता है ये दिखा देंगे, क्योंकि वो जो है वो दिखा रहे हैं, ओपन बुक है, खुली किताब है। और ये चाहते भी यही है कि दूसरा व्यक्ति भी खुली किताब हो। बहुत बार कहते हुए सुनेंगे भैया हम तो मतलब खुली किताब है, उसका तो मतलब ऐसे लोग जिनकी ये पता नहीं कि वो कह क्या रहे हैं, उनके मन में क्या है, वो हमें नहीं जचते, ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, इनको सूट नहीं करते, ऐसा इनको रहता है। पर मैं तो ये कहूँगा फिर भी हर जगह आप खुली किताब नहीं हो सकते। थोड़ा सा डिप्लोमेसी अपने अंदर लाना, थोड़ी सी सॉफ्टनेस भी अपने अंदर लाना, क्योंकि अग्नि तो बहुत है यहाँ पर सॉफ्टनेस की कमी है, नम्रता की कमी है यहाँ पे। वो चीज़ सीखना भी बहुत ज़रूरी है। बचपन की राशि है तो आपने एक बच्चे के अंदर एक खास बात देखी होगी, बच्चे गिरते हैं, खड़े होते हैं, फिर चल पड़ते हैं। बड़ा व्यक्ति कहीं पे एक बार गिर गया है ना, दूसरी बार जाएगा नहीं उधर, वो सोचेगा यार यहाँ पे ना चोट लगती है, इधर नहीं जाएंगे, ये तो खतरा है मामला, है ना, ये ठीक सही नहीं है जगह। बच्चे ऐसा नहीं है, अगर वो सोचते तो चल ही ना पाते। बच्चे अगर ऐसे डरते कि भैया गिर गए तो अब तो वो तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते ना, इसीलिए भगवान ने उनमें ये बनाया। गिर रहा है फिर भी चलने की कोशिश कर रहा है, फिर भी कर रहा है, अंत में चल ही जाता है ना, ये देखा गया है। तो ये चीज़ें इनके अंदर भी होती हैं। कोई काम किया, फेल हो गए, फिर से कर लेंगे, फिर से करेंगे, और कई बार ये चीज़ दिक्कत भी कर जाती है। पर हाँ, ये एक साहस भी है कि होश नहीं खोते हैं इस चीज़ का कि मैं कर सकता हूँ, मैं हूँ। क्योंकि पहला राशि है ना, मैं हूँ, अहम भी है इनके अंदर। आप इसको नेगेटिव समझो या पॉजिटिव समझो, अहम तो है। वो कई बार कई चीज़ों में मदद भी करता है, स्पोर्ट्स में मदद करता है, अपनी बॉडी के प्रति केयर रखते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और जीतने का जज्बा देते हैं, तो वॉरियर बनते हैं, सोल्जर बनते हैं, विनर बनते हैं। आपके स्पोर्ट फिटनेस में बहुत अच्छा करते हैं। पुलिस ये होते पुलिस है, फायर फाइटर हैं, आर्मी है, इस तरह की जॉब्स में बहुत अच्छा करते हैं। फैमिली लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत आती है इनको, वहाँ इनको केयर करना चाहिए, लड़की हो या लड़का हो। अच्छे इंजीनियर टेक्नीशियन हो सकते हैं ये आपके। और अगर शुक्र वगैरह अच्छा हो तो फिर डिजाइनर हो जाएंगे, प्रोजेक्ट वगैरह के हेड हो सकते हैं। जब अगर गुरु वगैरह भी अच्छे हों, सूर्य अच्छे हों, तो दूसरे ग्रहों की फिर इनको सहायता चाहिए होती है और कामों में। तो आपको कहीं ना कहीं इनका एक ओवरऑल आइडिया हो रहा होगा किस तरह का इनका एक व्यक्तित्व होता है। बॉर्न टू विन, जीतने के लिए पैदा हुए, हारने के लिए नहीं। किसी भी कीमत पे हार इनको स्वीकार नहीं है। अब ये कहने में तो अच्छा लगता है कि किसी भी कीमत पे हार स्वीकार नहीं है, पर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, दोस्तों में कई बार और कुछ लोगों से हारना भी पड़ता है लाइफ में, तो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, ऐसा दूसरे को लगता है। क्योंकि ये लेते हैं पर भूल जाते हैं, पर जो इनका रिएक्शन होता है, जो एक्शन होता है, उसको दूसरा इस तरह से ले सकता है, भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा मान गया या कुछ इस तरह से ये उसको ले लेते हैं। तो ये बात की वजह से कुछ लोग इनके रूठ जाते हैं, या जो इनको नहीं समझ पाते हैं वो इनको गुस्से वाला या कुछ कॉम्पिटिटिव और इस तरह का बोलते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो मेष राशि की जो लड़कियां होती हैं ना, वो लड़कों की तरह होती हैं, एक्चुअली उनमें हिम्मत बहुत होती है,
एफर्ट बहुत कर लेती हैं, सेल्फ सफिशिएंट होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो लड़का कर सकता है वो मैं भी कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन अ वे होती हैं, पर उनके अंदर भी कुछ स्त्रियों के गुण होते हैं। माताएं बहुत अच्छी होती हैं, वो केयर करना उनको बहुत पसंद होता है, बच्चों को, अपने बच्चों को। हाँ, उन्हें फ्रीडम चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। पर ऐसा नहीं है कि मेष राशि की लड़कियां लड़कों की तरह होती हैं, पर और लड़कियों के कंपैरिजन में ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहादुर, मेहनती, खुददार होती है। इनके अंदर ईगो होता है थोड़ा सा। तो इस चक्कर में इनको फिर ये होता है कि भाई प्यार में, शादी में भी लीडर बन के रहना चाहती हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसी पत्नी होगी तो वो चाहेगी उसकी चले, फिर उसको हस्बैंड भी स्ट्रांग चाहिए, ये भी है, दोनों ही चीज़ें चाहिए। और फिर ये बात पहले सोच लेना कि भाई अगर मेष राशि की लड़की आपकी लाइफ में है तो आपको थोड़ा सा उसको कहीं ना कहीं एक लीडरशिप का रोल देना पड़ेगा अपने परिवार में, तो फिर वो बढ़िया रहेगी, अच्छा रहेगी, और आपके लिए भी अच्छे डिसीजन लेना चाहेगी, बच्चों के लिए भी अच्छे डिसीजन लेना चाहेगी। और जब आप किसी दिक्कत में हो गए, आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे होंगे, तो वो आपकी ताकत बनेगी, आपको प्रोत्साहित करेगी कुछ करने के लिए। ये उसकी खास बात है। उसके अंदर एक चमचमाता हुआ ऑप्टिमिज्म है, कल में विश्वास है, ये चीज़ आपको उससे मिलेगी। पर हाँ, ये रहेगी, वो थोड़ा डोमिनेंट होगी, आपको कंट्रोल करना चाहेगी। ये अगर आपकी बहन है, आपकी माता है, आपकी पत्नी है, तो कहीं ना कहीं इस तरह का उनका रोल जो है वो मिलता है देखने में। इन्हें ऐसा स्ट्रांग पति चाहिए जो सुने भी पर गुलाम भी ना हो, अपनी बात रखे पर कंट्रोल ना करे, इस तरह का इनका रहता है। भाई जो लड़के होते हैं उनका भी ऐसा ही है। जो मेष राशि के लड़के होंगे वो चाहते हैं कि भैया उनके घर में उनकी चले, वही कमांडर इन चीफ हों। और रोमांटिक बहुत होते हैं, मुंह पे कह नहीं पाते, ऐसे ज़्यादा मतलब पीछे इनको मन में काफ़ी इमोशनल होते हैं, पर सामने अपने आप को रफ एंड टफ कर ये दिखाते हैं, ये इनके अंदर होता है। आप ये भी कह सकते हो कि प्यार में जब होते हैं शुरू में तो वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं और सपने भी बहुत बड़े ये, पर जब आपकी शादी होगी तो ये थोड़े से फिर कंजर्वेटिव हो जाएंगे। पहले अब बहुत ओपन माइंडेड आपको दिखाई पड़ेंगे, ये इनमें देखा गया है, क्योंकि भाई जो ईश्वर ने दिया है उस तरह के गुण हैं। पर इनको ये समझना होगा, मैरिज जो शादी है कोई जेल नहीं है ना। और सोने का पिंजरा कितना भी खूबसूरत हो, किसी भी पक्षी को पिंजरे से प्यार नहीं होता। तो जो लोग मेष राशि वाले हैं उनको ये सीखना पड़ेगा कि हाँ, आप जो केयर कर रहे हो बिल्कुल अच्छाई के लिए कर रहे हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं अगर वो आपके स्पाउस के फ्रीडम को कहीं ना कहीं कम कर रहा है तो उससे दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ आप बैलेंस रखें, अपनी चलाने की वो रहता है इनके अंदर। और इनको एक बात और भी है कि इनको जैसे कुछ राशि वाले होते हैं ना, बेवफाई वगैरह को माफ़ कर देते हैं, मेष राशि वाले माफ़ नहीं करते। दुख भी इन्हें बहुत होता है, और इनका कोई रिश्ता वगैरह टूट जाए या कोई ऐसी बात पता लग जाए एक दूसरे की, चाहे लड़का हो या लड़की हो, नॉर्मली डाइवोर्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनको रहता है कि वो दिखाते तो ऐसे हैं कि रफ एंड टफ हैं, और ये मतलब इन्हें इतना वो नहीं है, पर अटैचमेंट बहुत गहरा होता है, लड़की हो या लड़का हो। ये इनकी मेष राशि वालों की एक ख़ास बात होती है। इनको अपने जीवन में बॉडी के लेवल पे आप कहो तो बड़े स्ट्रांग रहते हैं नॉर्मली, क्योंकि जो मेष राशि है ना मंगल की है। तो आपको आपने सुना होगा आ इ ई ओ, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शब्द जो है ना वो ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। तो इसमें से आ से लेके अंगा तक जो है सूर्य आत्मा से रिलेटेड है। इसके बाद का से लेके माँ तक, का खा गा गा ऐसे करके बहुत सारे ग्रह हैं, पर उसमें मंगल का डोमिनेंट है, जिसको शरीर बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी डोमिनेंट जो होता है ना वो मंगल होता है। तो अपने शरीर पे बहुत ध्यान रहता है इनका, नॉर्मली एक्सरसाइज सारे आप काम देखोगे बॉडी रिलेटेड हैं। अब इसमें इंस्टिंक्ट भी आ जाते हैं, गुस्सा आ गया, काम आ गया, ये इंस्टिंक्ट इनके स्ट्रांग होते हैं, लड़की हो या लड़का हो। और अगर इनको कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही हैं फिजिकली, अगर ये हैप्पी नहीं है, तो फिर ये कभी कभी आप कह सकते हो रिटेलिएट भी करते हैं, योद्धा की तरह। योद्धा तो हैं ही, तो उनको बॉडी के लेवल पे सम्मान भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी दोस्तों में, फ्रेंड्स में। इनके लिए बॉडी जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। माइंड
को भी महत्व है, पर बॉडी जो होते मंगल जो है ना आपको दिखाता है, बॉडी को दिखाता है। पहला भाव भी बॉडी को दिखाता है, शरीर को दिखाता है, बुद्धि को दिखाता है। तो बुद्धि कैसी होती है, थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हो कि सडन जैसा मन कर रहा है वैसी इमोशनल होती है, कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो। मतलब गुस्सा आएगा तो गुस्से को छुपाएंगे नहीं, बता देंगे, बोल देंगे, कह देंगे। ये इनकी एक खास बात होती है। लैला मजनू दो बदन एक जान थे। प्यार में शुरू में बहुत ज़्यादा आपको इनको आप कह सकते हो कि एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा इनके अंदर रहता है। बाद में चीज़ों में अंतर ज़रूर आता है। बहुत कुछ तोल भाव करके नहीं बोलते, ये इनकी खास बात है। बोलते वक्त ज़्यादा सोचते नहीं है, बोल देते हैं, इस वजह से इनके शत्रु बन जाते हैं। कई चांस लाइफ में मिलते हैं जीतने के। बच्चे का मैंने बताया था ना, एक बार गिरे, फिर से गिरे, दोबारा से गिरे, तीसरी बार गिरे और फिर बन गए। इनकी लाइफ में भी ऐसा होता है नॉर्मली। कई काम करने पड़ते हैं और यही कर सकते हैं ऐसे कि एक खराब हुआ फिर दूसरा भी कर रहे हैं, दूसरा नहीं चला तो तीसरा भी कर रहे हैं। हिम्मत भी बहुत होती है और कई बार काम करता हुए इनको देखा गया है, कई जॉब बदलते हुए इनको देखा गया है और उसके बावजूद भी इनके अंदर जो जोश रहता है वो सराहनीय है। पर हाँ, स्ट्रगल थोड़ा सा रहता है। दसम भाव में जो है ना शनि की राशि है, तो मेहनत है, एफर्ट, हार्डवर्क बहुत रहता है। इनको अपने गुरुओं की बात मान लेना, बड़ों की बात मान लेना, बड़ों की आदर करना, ये चीज़ सीखनी चाहिए। अपने से जो बड़े हैं, योग्य हैं, उनके सामने कम से कम विनम्र होना, उनसे चीज़ों को सीखना, वहाँ पर अपने ईगो को ना लाना, क्योंकि यहाँ से भाग्य बनता है। फिर अपने पितरों का, माता पिता की रेस्पेक्ट करना, ये इनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अपने माता के साथ रिश्तों को अच्छा रखें, क्योंकि पहले भाव का स्वामी जो चौथे भाव में नीच का हो रहा है, तो कई बार अपनों से भी ये टकराव कर जाते हैं। वो गुस्सा जो एनर्जी है आपके अंदर वो ठीक है, पर अपनों के साथ अगर आप रिश्ते रखेंगे तो आप बहुत ऊपर जाएंगे। इस बात को आप समझे। दूसरा, जल्दबाजी में कई बार गलतियां जिंदगी में होती हैं, ज़्यादा जल्दबाजी में ना रहें, सब अच्छा रहेगा, सब बढ़िया रहेगा। हर उस चीज़ के लिए लड़ते हैं जो इन्हें लगता है कि अन्याय है। अन्याय तो ये नहीं, मंगल जो है ना, मंगल का मतलब है जॉय, किसका, विक्ट्री का, जीत का जॉय। और जीत कैसी, धर्म की जीत, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं धर्म के पक्ष में रहते हैं, तो सही चीज़ की जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाद में पछतावा हो, नुकसान हो, गर्मी में बहुत कुछ बोल देते हैं, कई बार जोश में कई बार बोल जाते हैं, बड़ों को भी बोल जाते हैं। जैसे कि फीमेल है तो सास को बोल सकती है या अपने हस्बैंड की बहन को बोल देगी। बाद में ऐसा लगेगा जितना बोलना था वो तो ठीक है, जो नहीं बोलना था वो भी बोल दिया, अब क्या करें, बोल दिया तो बोल दिया। अब उस चक्कर में फिर दिक्कत आ जाती। फिर बाद में भाई जो कैसे बोलते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, फिर जोड़े थे फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, तो वो वाली बात आ जाती है। इनोसेंट बहुत है। इनोसेंट मतलब इसी को इनोसेंट कहते हैं, भैया जो है सामने है, पीछे कुछ नहीं है। नहीं बन रही है तो नहीं बन रही है, बन रही है तो बन रही है। किसी के प्रति जो भी चीज़ है वो ओपन है, ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ दिखाई पड़ती है। जानबूझकर प्लानिंग करके किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं नॉर्मली। वृश्चिक में ऐसा होता है, 8वां भाव है, यहाँ पे सब ओपन है, पहला है जो सामने है, तो ऐसे पॉलिटिक्स वगैरह नहीं करते हैं। पॉलिटिक्स वगैरह इनके सामने ज़रूर होती है और उसमें ये फंस जाया करते हैं। इनको ना झूठ बोलना आता है ना पॉलिटिक्स करनी आती है, और वहाँ इनको थोड़ा, क्योंकि ये तो जो है वही बोल रहे हैं, तो उस चीज़ में ये थोड़े इनको मार खा जाते हैं कभी कभी, क्योंकि पॉलिटिक्स इनको आती नहीं। किसी के लिए बदले की भावना ये ज़्यादा देर तक रखते नहीं है, जो सामने है ठीक है। थोड़ा बहुत किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो ओपनली सब दिखा भी देंगे और फिर बाद में भूल भी जाएंगे। आप कहेंगे ईमानदार हैं, शीशे की तरह, जैसे मैंने कहा पवित्र हैं, पवित्र हैं। आप कहानी जो सुनोगे तो गंगा माता जो थी ना, माँ गंगा जो पवित्रता का प्रतीक है, उससे भी सेनापति कहिए आप, देवताओं के जो कार्तिक हैं उनका संबंध है। जब उनकी जन्म की कथा है तो गंगा माता भी को काफ़ी देर तक उनको लेके गई थी, पर वो उनका ताप नहीं सह पा रही थी, पर वहाँ से उनके मन में पवित्रता आई। तो मन के बड़े पवित्र होते हैं। हनुमान जी से भी आप जोड़ते हो उनको। तो एक बार अगर किसी के प्रति डिवोशन दिल से आ गया, एक बार अगर किसी को राजा मान लिया, उसकी फिर बात मानते हैं, उसके लिए फिर दुनिया से भी लड़ जाएंगे, ये भी है। पर वो बहुत देर से आता है, बहुत जल्दी नहीं आता किसी के भी प्रति। और आप कहिएगा कि
ये भी नेगेटिव और पॉजिटिवली चलता है मेष राशि थोड़ा सा। जिसकी पॉजिटिव चल रही है उसका तो बहुत बढ़िया, यही उनका भाग्य का कारण बनता है। जिसको कोई गुरु मिल जाए, पिता मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जो ज्ञान दे इनको, अच्छी सराउंडिंग मिल जाए, तो एनर्जी तो बहुत है, वो भाग्य भी मिल गया तो फिर बहुत ऊपर तक चले जाते हैं ये। अब मेष राशि वालों में देखोगे तो अश्वत्थामा भी है, दुर्योधन भी है, और कार्तिकेय तो है ही है। इसके साथ साथ मार्टिन लूथर किंग, अब कितने बड़े रिवोल्यूशनरी हुए। तो रिवोल्यूशन जो लाते हैं वो यही आते हैं, क्योंकि पहले रास्ते पे चलने वाले होते हैं ना। और तो कितने भी इंटेलिजेंट हो, नए रास्ते पे नहीं चलेंगे, नई चीज़ में भी नहीं डरते हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी, प्रिंस चार्ल्स, अल पचिनो, एडोल्फ हिटलर, और ये तो कुछ फेमस नाम हुए, पर इन सभी में कहीं ना कहीं आपको रिवॉल्यूशन, फाइटिंग स्पिरिट, एक तरह का जो सही है उसको सब पे फैला देना। मेरी नज़र में जो सही है कम से कम उससे, क्योंकि मेरी नज़र में सही है ना, तो उसको ओपनली बोलना दुनिया में कि यही है, छुपाना नहीं कि नज़र में इसके में है या नहीं है तो बताएं या नहीं बताएं। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी मेष राशि में। नॉर्मली अपने करियर में टॉप पे जाते हैं इसी चीज़ की वजह से, अगर इनको कोई अच्छे गुरु टीचर वगैरह मिल जाए। और दूसरा, इनको नीचे रहना पसंद नहीं होता, अपने अकॉर्डिंग काम करना होता है, इस वजह से बढ़िया करते हैं। ये पैसा जल्दी से कमा सकते हैं, तेज़ी से कमा सकते हैं, पर जोड़ने में इनको दिक्कत आती है, इन्वेस्ट करने में भी थोड़ी गलती कर लेते हैं, इनकी ये बात है। इनके लिए आप कहोगे कि अच्छी चीज़ों में अगर आप देखो कि काम जल्दी जल्दी काम करना बढ़िया लगता है इनको, अच्छा लगता है। एक्साइटमेंट हो जिस काम में, बढ़िया है। एडवेंचर हो, कुछ चेंज होता रहे। सिंपलिसिटी हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में घुसने की आवश्यकता इनको नहीं है, ना ये घुसना चाहते हैं। गेटिंग राइट टू द पॉइंट, कुछ बात जो है ना, जो करनी है आपके सामने है, वही बात कहेंगे। घुमा फिरा के कर्क राशि की तरह केकड़े की वाली चाल होती है ना, कि जाना वहाँ है पर पहले इधर जाएंगे, फिर उधर जाएंगे, उधर जाएंगे, कब घूम के वहाँ आएंगे तो देर हो जाती है। इनका ऐसा नहीं है, सीधे पॉइंट पहुँच जाते हैं। कई बार उसमें भी दिक्कत होती है, पर ये बात है इनके अंदर। टेलिंग जो है वो कह देना, वो इनकी बात है। पहला आना, कई बार फर्स्ट आते हैं किसी चीज़ में, नई चीज़ों की डिस्कवरी करते हैं, क्योंकि बढ़ते ही उसकी तरफ है, नई चीज़ों की तरफ। बहुत बढ़िया रह गया। नेगेटिव क्या है भैया, थोड़ा नेगेटिव भी तो देख लो कि इंतज़ार नहीं होता। कोई काम है, आप कहीं पे गए, पता लगा लाइन लगी हुई है और 4-5 घंटे लगेंगे, तो क्या ये तो उठ के ही चले जाएंगे, कहेंगे यार भाड़ में गया पैसा, भाड़ में गया इनाम, हम ना फिर बाद में ही करते हैं। स्लोइंग, कोई काम है धीरे हो रहा है, उसमें स्पीड नहीं है, मन ऊब जाएगा इनका, ये उसमें लगे। अगर उसमें एक्साइटमेंट बना हुआ है तो हो सकता है वो साल भर भी लगे रहें, पर वो एक्साइटमेंट अगर नहीं है तो ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल गेम, टची लोग इनको ज़्यादा पसंद में नहीं आते हैं, ये इनका रहता है। और इनको ऐसा लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर भी लेते हैं, पर सबके साथ मिल के टीम वर्क जो होता है ना, वो करने में थोड़ा सा इतने बढ़िया टीम वर्क में नहीं रह पाते हैं, ये इनकी बात है। अपनी कमजोरी या लॉस उसको स्वीकार करना इनके बस की बात नहीं है। वैसे यंग दिखते हैं, ये अच्छी बात है। समय के साथ साथ, जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग बुढ़े नहीं होते या दिखते नहीं हैं, तो यंग काफ़ी समय तक दिखते हैं ये। गोल गेटर है, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, साहसी बहुत है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट। इनको लगता है ऐसा कि भैया मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, हर टैलेंट मेरे पास है। वो भी कहीं ना कहीं कहानी से आता है। आप देखोगे माता सती के जो पिता थे ना, दक्ष प्रजापति, उनके ऊपर बकरे का सर लगाया गया था जो मैं करता था। तो इस तरह का सिंबल है कि मैं से तो प्रजापति जो ब्रह्मा समान थे, जिनके पास सारे पंचतत्व ये सब पूरी उनके पूरे ब्रह्मांड की जिनके ऊपर शक्ति थी, उनका भी विनाश हो गया था। तो मैं से इनको थोड़ा बचना चाहिए, नहीं तो कई बार इनको पता होता है मैं गलत हूँ, पर अपनों के सामने भी उस बात को नहीं कह पाते हैं, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने। और वो जो अपने को सही मतलब हार को स्वीकार ना कर पाना कई बार रिश्तों में दरार पैदा कर देता है, तो वो ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। इसके साथ साथ आप कहोगे अच्छाई की बात करें तो कि किसी का जो क्या कह सकते हो अन्याय के खिलाफ लड़ना इनको बहुत पसंद होता है। ये जो है ना एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, काम
कुछ है, कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट से एक्शन लेके उसको सॉल्व करना चाहते हैं। ये इनका अच्छा हो गया। माइनस में आप देखो थोड़े कभी कभी स्वार्थी देखे जा सकते हैं, और कभी कभी कुछ लोगों में इनको ये लगता है कि यार रास्ते से क्या फ़र्क पड़ता है, जो रिज़ल्ट है वही इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में। तो उस चक्कर में अगर मार्क्स बहुत बढ़िया नहीं है तो थोड़ा बहुत इधर उधर का रास्ता भी अपना सकते हैं, मतलब शॉर्टकट रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत लंबे तरीके से चल के पाने में दिक्कत आती है और सिंपलिस्टिक चीज़ चाहते हैं, कोई शॉर्टकट सॉल्यूशन बन जाए, इसमें कोई बहुत कुछ ना करना पड़े और रिजल्ट निकल के आ जाए। अगर इस तरह के काम में नहीं है, स्पोर्ट्स है, आर्मी है, मिलिट्री है, इंजीनियरिंग है, तो फिर मतलब इनके अकॉर्डिंग काम नहीं है, तो फिर वहाँ इनको ये थोड़ा दिक्कत आ सकती है। पैसा बना लेंगे, जल्दी से पैसा बना के अगर इन्होंने थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया तो ठीक, अगर नहीं कर पाए तो भैया खर्च कर देंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे। इनको वो पैसे की जो है ना अकाउंटिंग की जो माथापच्ची है वो पसंद नहीं आती। अब फिर उस चक्कर में क्या होगा, खर्चे का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो ज़्यादा खर्चा हो जाता है जितना सोच रहे हैं ये। तो इनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, भाई जो पैसे कमाए उसमें से सर्टेन अमाउंट जो है ना वो पहले ही आपका ये इन्वेस्ट कर दे तो ठीक रहेगा। और कई बार दूसरों की नज़र में ये इनका जो ऑरा है ना वो ऐसा बन जाता है कि भाई थोड़े आक्रामक हैं, गुस्से वाले हैं, और किसी से जलते हैं, कुछ भी कह देते हैं। हालांकि असलियत यही है कि भैया ईमानदार हैं, प्योरिटी है मन में, तो जो है वो कह दिया। पर लोग तो ये चाहते हैं भाई थोड़ा डिप्लोमेटिक तो होना चाहिए व्यक्ति को, तो वो चीज़ें फिर इनको दिक्कत करती हैं। अच्छा कहो तो मेक गुड डिसीजन विद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। जैसे आपने देखा ना, डॉक्टर जो आता है इमरजेंसी वाला, उसको तुरंत एकदम करके देख के तुरंत कुछ करना होता है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो वेट करे कि ब्लड क्या बता रहा है आपका, और इसकी रिपोर्ट क्या बताएगी, बायोस्पेसी क्या होगी, और उसके बाद फिर डिसाइड करें भाई किस तरह से इसका ट्रीटमेंट चलेगा। वो हॉस्पिटल में फिर दूसरे डॉक्टर करेंगे। ऐसा डॉक्टर एम्बुलेंस वाले में उसका मामला नहीं है, उसके हाथ पैर फूल जाएंगे। तो आप ऐसे समझ लो, जो भी ऐसा काम है जहाँ हाथ पैर फूलते हो वहाँ मेस वाले बढ़िया करेंगे, और जो भी ऐसा काम है जहाँ बैठ के सोचना है भैया कैसे प्लानिंग करनी है, और वो वहाँ इनको दिक्कत आएगी। ये मेष राशि की आप कहोगे खासियत होगी। फिजिकल काम है, थोड़ा मूवमेंट है, एनर्जी है, जोश है, बदलाव है, चेंजेस हैं, स्पॉन्टेनिसिटी है थोड़ा, वो तो उसमें बढ़िया कर लेंगे। बोरिंग है, स्लो है, तो वहाँ इनको मज़ा नहीं आएगा। पॉलिटिक्स है, वहाँ ये कोई बहुत बढ़िया नहीं कर पाएंगे। पर एक ख़ास बात भी है, रिस्क तो लेते हैं, पर इस चक्कर में कई बार ऐसी जगह भी रिस्क ले लेते हैं जहाँ और नहीं लेते। तो जहाँ सफल हो जाते हैं वहाँ तो हीरो बन गए, पर जहाँ गिर गए फिर दोबारा प्रयास करते हैं। पर ये करते हैं ऐसा काम, मतलब रिस्क तो ले ही लेते हैं। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप रिस्क ना लें तो फिर रिस्क लेगा कौन, पर थोड़ा सोच समझ के लें तो ठीक है। कई बार उस काम के लिए भी कह देंगे जो इनको करना आता नहीं है। अगर ईगो पे बात आ गई, इज्जत पे आ गई, तो ऐसी जगह भी घुस जाएंगे जहाँ पता है कि भैया कुछ होना नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें हुई। अच्छा एक बात है, इनके भाग्य में कौन बैठे हैं, गुरु बैठे। तो जब मैंने कहा कि गुरु का रेस्पेक्ट करना, गुरु क्या है, ज्ञान है। तो नॉलेज को बढ़ाएं अपनी, संतान को अच्छी चीज़ें सिखाएं। ये रेमेडी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि संतान भी गुरु का होती है। तो बड़ों के साथ साथ अपनी संतान के साथ रिश्तों को थोड़ा बेटर करें। काफ़ी कह सकते हो कि डिमांडिंग होते हैं बच्चों के साथ, उनको बहुत जल्दी कुछ सिखाना चाहते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट भी होते हैं, मदर हो या फादर हो। तो वहाँ हमको थोड़ा सा काम लेना है, और धैर्य बना के रखें चीज़ों में। जल्दबाजी, अब 2 साल का है तो 2 साल का ही रहेगा। कई बार जो बच्चा थोड़ा देर से बोल रहा है, देर से कुछ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा होकर कुछ नहीं करेगा। पर ये जो अगर मम्मी पापा हैं मेष वाले, तो इनमें पेशेंस कम है। अगर इनका बच्चा 3 साल का नहीं बोल रहा, बाई चांस हो जाता है लेट, तो ये फिर कहते हैं भैया बुलाओ, उसको कैसे बुलाना है। तो उसके चक्कर में स्ट्रेस में आ सकते हैं, और उसको भी स्ट्रेस में ला सकते हैं, बच्चे को या बच्ची को। तो वहाँ इनको ख्याल रखना है इन चीज़ों का। इच्छा, विजय, ऊर्जा, नियंत्रण, ये जो मंगल की चीज़ें हैं वो सब हैं। प्रोटेक्शन, अपनी फैमिली के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति, अपनी संतान के प्रति जितनी रक्षा, हिम्मत, मतलब
उनके लिए लड़ना मेष वाला कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। पर वो तो जब होगा ना जब बाहर से कोई खतरा आएगा, उससे पहले तो खुद ही लड़ लेते हैं कई बार। तो वो भी है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर हैं। लड़ाई झगड़े का थोड़ा इनका चांस रहता है, घाव वगैरह से इनको बच के रहना चाहिए थोड़ा, क्योंकि ड्राइविंग वगैरह भी थोड़ी रैश ड्राइविंग कर सकते हैं ये, और चोट वोट लगने का, मंगल की राशि है ना, इनको भय रहता है। वो इसीलिए रहता है कि थोड़े रिस्की होते हैं इनके मूवमेंट भी, थोड़ा रिस्क लेते हैं चीज़ों से ना, डरते वगैरह नहीं है, ये वाली बात यहाँ पे रहती है। इनको क्या करना होगा, जो अच्छा तो है ही, जो अच्छा नहीं है वो शनि बढ़िया नहीं होता, नीच का हो जाता पहले भाव में, तो देरी और डिले इनको पसंद नहीं है। पर कहते हैं ना, कुछ पाना है तो देर तो लगेगी, जल्दी का काम शैतान का काम, तो धैर्य आपको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, नशा। अब ये शनि नशे को भी दिखाता है, और इनको हार बर्दाश्त नहीं है, इनको लॉस बर्दाश्त नहीं है। तो इस चक्कर में कभी कभी इनको तामसिक भोजन, उनमें से शराब भी एक आती है, सिगरेट भी आती है, उसकी तरफ मुड़ते हुए देखा गया है, तो उससे इनको बचना है। लगे रहना, कोई भी काम है लगे रहना, ये इनकी क्या बात है, ये एक काम खराब हो गया तो दूसरा काम स्टार्ट करने का जोश तो इनमें है, इसी कारण से ये कई बार कई काम करते हैं। पर एक ही काम अगर थोड़ा बोर हो रहा है, डिले हो रहा है, उसमें फिर इनके अंदर उसको फिर ढंग से नहीं कर पाते हैं, फिर कहते हैं जो देखा जाएगा कुछ और करेंगे, ये इनके अंदर देखा गया है। ये चीज़ें आप अपने अंदर लाएं। बाकी देखिए, आशा इनके अंदर हमेशा रहती है, हार ये कभी मानते नहीं, जोश है, उत्साह है इनके अंदर, और यही कुछ चीज़ें हैं थोड़े बहुत जो मैंने बताया। नम्रता की इनके अंदर कमी है हल्की सी, थोड़े से पोलाइट हो लाइफ में, जीवन में, खासकर अपनों के साथ, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या दुश्मनों के साथ भी पोलाइट और डिप्लोमेसी का लाना ज़रूरी है अगर आपको बहुत ऊपर जाना है। नहीं तो ये थोड़ा सा कि भाई आप जो कुछ है वही बोल देते हो और डिप्लोमेसी नहीं कर पाते, ये दो चीज़ें ही बहुत आपको पीछे कर देती हैं कई बार। और बाकी रेमेडी के रूप में आप कहिए कि भैया हनुमान जी की पूजा, कार्तिकेय जी की पूजा बहुत अच्छी है आपके लिए। गुरुवार के दिन मंदिर में जाना ये भी बहुत बढ़िया रहेगा। और आपके जो नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है घर में, वहाँ पर अगर आप चावल, हल्दी, मतलब गुरु और चंद्रमा की चीज़ें वगैरह रखते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत शुभ। इसके साथ साथ पीला कलर, रेड कलर और ऑरेंज कलर आपके लिए बहुत बढ़िया होता है। कुछ जो राशियां हैं जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा नहीं बनती, उनमें से कन्या है, कन्या के साथ उतना ज़्यादा आपका नहीं बन पाता। साथ में वृश्चिक, हालांकि खुद की राशि है पर उतना अच्छा नहीं बनता है क्योंकि नेचर थोड़ा लगे, पर ठीक है, काम चल सकता है। और जो दूसरी राशि आप कह सकते हो मीन राशि है, वृषभ राशि है, इनसे भी थोड़ा सा कम बनती है। पर ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति है तो उसके बिल्कुल ही नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि उसका सूर्य कहीं और हो सकता है, लग्न कहीं और हो सकता है, चंद्रमा कहीं और हो सकता है। पर हाँ, इनसे आपका थोड़ा सा क्या कह सकते हो, एनर्जी मैच नहीं होती, उतनी हारमोनी नहीं बन पाती, तो इस कारण से आप इनसे बच सकते हो। कलर की मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत शुभ है। साथ में ईस्ट की डायरेक्शन भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, गुरुओं का आदर करना, बड़ों की रेस्पेक्ट करना, अपने कुल के प्रति, माता के प्रति अच्छा आप बिहेव रखेंगे, उनको सुनेंगे और कहीं ना कहीं थोड़े से सॉफ्ट भी बनेंगे तो आप बहुत बढ़िया लाइफ में करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में समाप्त करूँगा। आपके अंदर कुछ भी गुण मिलते हुए हो ना तो लिखिएगा ज़रूर, भूलिएगा मत, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा बताइएगा ज़रूर। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर इस पहली बार आए हैं इस चैनल पर और आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी आदि का बटन भी आप दबा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।